हेलो बच्चों, हर साल इसी समय तक एनटीए जेई मेंस 2026 के लिए फॉर्म निकाल देता है, लेकिन इस बार एनटीए पूरी तरह से चुपचाप बैठी हुई है। आखिर क्यों? इसका वजह क्या है? तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि ये क्या कारण है कि अभी तक फॉर्म नहीं आया है जेई मेंस 2026 सेशन 1 जनवरी सेशन के लिए। तो बच्चों यही मैंने दिया है कि आखिर एनटीए अब तक चुप क्यों है, फॉर्म कब आएगा, ये सारी दिमाग में आपका चल रहा होगा। तो मैं सारा चीजें मैं बताता हूं, अपडेट्स। चलो सबसे पहले अगर बात करें जेई मेंस 2026 फॉर्म कब आएगा, एनटीए आखिर चुप क्यों है, तो मैं अब सबसे पहले आपको करंट सिचुएशन बताता हूं। देखो, करंट सिचुएशन जानना जरूरी है, अभी का सिचुएशन क्या है तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन समझिए। देखिए, एनटीए वेबसाइट पे अभी तक, एनटीए का अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। बस एक नोटिस आया है, उसमें भी आपका कब 16 को ये 16 नहीं 19 को नोटिस आया था, ठीक है, यानी दीपावली से एक दिन पहले, कि जो जेई मेंस 2026 का जो एग्जाम होगा, सेशन 1 एग्जाम जनवरी में होगा 21 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, और सेशन 2 जो एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा। वो कब से? तो आपका 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, ये टेंटेटिव डेट दिया है उसने। अब उसी के बीच जब भी एग्जाम होना होगा, लेकिन फॉर्म जो होगा अब जैसे अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा, लेकिन अभी तक आप जाकर साइट पर चेक कीजिए, एनटीए के साइट पर अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आया है फॉर्म का। आखिर क्यों लेट हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो, स्टूडेंट डेली चेक कर रहे हैं और अपडेट्स, ठीक है। दूसरी बात है, सोशल मीडिया पर कई फेक जो है ना डेट्स सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट इससे काफी घबरा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, फॉर्म कब आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, करियर प्लेटफॉर्म इसी तरह का सारी अपडेट्स देता है, ठीक, एकदम टाइमली मिलेगा। इसीलिए चैनल को आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इतना सपोर्ट कीजिए, बस आपके लिए हमेशा अपडेट लाते रहेंगे हम, ठीक है। तो ये तो करंट सिचुएशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, पिछले साल का अगर हम टाइमलाइन बात करें, ठीक है, कि पिछले साल का जो है इससे पहले यानी 2-3 साल का अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कब फॉर्म आई थी, तो उससे पता चल जाएगा। देखिए, 2023 की अगर बात करें तो 15 दिसंबर तक जो है ना फॉर्म डेट रिलीज हो गई थी, ठीक है, और एग्जाम जो है ना जनवरी सेशन के लिए, और लगभग 1 महीने का गैप मिला था, ठीक है। जैसे मान लिया जाए फॉर्म डेट रिलीज डेट से लेकर एग्जाम डेट के बीच में 1 महीने का बच्चों को मिला था। अगर हम बात करें 24 का, तो 1 नवंबर का आया था, जनवरी तक जो है ना उसका एग्जाम डेट था और 2 महीने का गैप मिला था। लेकिन अगर हम बात करें 25 का, तो 20 अक्टूबर यानी जनवरी का, ठीक है, और 2.5 महीने का गैप मिला था। अब जो जेई मेंस आप एग्जाम देंगे 26 में देंगे ना, तो 26 के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बस एक नोटिस आया है, क्या आपको वो नोटिस आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, एक ही नोटिस है जो एडवाइजरी आया है, जो जनवरी और अप्रैल सेशन के लिए टेंटेटिव डेट दिया उसने, ठीक है। फॉर्म के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो इस बार अक्टूबर खत्म होने वाला है, नोटिस अब तक नहीं मिला, ठीक है भाई। अब क्या है, अब देखा आज 22 हो गया, अब कब तक आएगा, ठीक है, अभी तक अपडेट नहीं मिला कुछ भी, तो बच्चे परेशान है, ठीक है। तो थोड़ी सी, अब इसका वजह मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, डिले का पॉसिबल कारण क्या है? देखिए, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ये सब वजह है जिसके कारण आपका जो है डिले हो रहा है। आपको ऐसा नहीं कि जेई के सेक्शन में ही डिले चल रहा है, आप नीट का अगर आप बात करें ना, तो नीट में भी डिले चल रही है, ठीक है। अभी राउंड 3 का काउंसलिंग का जो है ना, चॉइस फिलिंग जो है आपका 18 को हुआ, अब तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसी तरह से हर डिपार्टमेंट, जैसे एमसीसी, एनटीए, एनएमसी, सब एक अपना मतलब भाई भाई है सब, ठीक है। तो सब काम खराब ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलो देखो, डिले के अगर पॉसिबल कारण मैं बताता हूं। इसमें ना 4 कारण हो सकता है कि जो जिसके कारण डिले हो रहा है। पहला, देखिए, एनटीए ने इस बार आपको बताया था कि हम सीटी बढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटी में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी तो जो है ना इस बार काफी चीजों को कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम सीटी इंक्रीज हो रहा है, एनटीए नए सेंटर फाइनलाइज कर रहा है, ठीक है, इसके कारण एक डिले हो रहा है। दूसरी बात क्या हो रहा है, पोर्टल अपग्रेड, देखिए पोर्टल भी को अपग्रेड कर रहा है, वेबसाइट बैकएंड अपडेट चल रहा है, एक तो ये कारण है डिले का। दूसरी है एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है ना, एग्जाम का जो कैलेंडर अलाइनमेंट, जैसे सीयूटी का एग्जाम हो, नीट का एक शेड्यूल हो, साथ साथ जो है ना इधर बोर्ड्स के भी आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना जेई का भी है। तो देखिए, ये सबसे ना एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ती है, क्योंकि देखिए जेई मेंस का अगर हम बात करें, दूसरी स्टेज एग्जाम अप्रैल में होगा, ठीक है। उसी समय सीयूटी का भी एग्जाम होना है, तो एकदम एक डेट से एग्जाम शुरू होता है, तो काफी लंबी चलती है, ठीक है। तो जेई का भी जो है सो मेंस
उसके बाद एडवांस है, तो आपस में सब कोऑर्डिनेशन बनाएगा कि भाई मैं इस डेट पे एग्जाम लूंगा, आप इस डेट पे एग्जाम लेना, तभी तो फाइनलाइज होगा। तो इसके कारण भी डिले हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है पॉलिसी डिस्कशन, जैसे नॉर्मलाइजेशन का क्या रहेगा, सेशन जो है ना, जो गैप रिव्यू चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे अभी जेई में आप ना 6 टाइम्स एग्जाम दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है ना डिस्कशन, उसके बाद 75% का जो क्राइटेरिया है जेई मेंस में, उस पर डिस्कशन, कई सारा चीजें हो सकता है कि ये आपस में डिस्कस कर रहा हो, ठीक है। तो ये 4 जो मेन कारण है ना जिसके कारण वो डिले हो सकता है। इसके बाद अगर बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट के टॉप क्वेश्चन क्या है दिमाग में, इससे देखो कई सारा क्वेश्चन स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो तो सोचते ही हैं, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट के दिमाग में ये हो रहा है कि ये सब डिले के कारण स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि क्या सेशन 1 जो है डिले होगा, ये दिमाग में चल रहा है अभी, ठीक है, कि क्या मतलब डिले होगा या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चल रही है बात इस स्टूडेंट का कि क्या सिलेबस या पैटर्न बदलेगा, ये भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है। भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा ही बात, ठीक है। कितने दिन फॉर्म ओपन रहेगा, ठीक है, फॉर्म कितने दिन तक ओपन रहेगा, अगर मान ली फॉर्म अभी आ भी जाता है, ठीक है, तो क्योंकि इस बार जो है ना को भी आधार कार्ड जो आपका बना हुआ है उसको भी अपडेट कराना है, 10th में जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग नेम होना चाहिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें जो ना एड्रेस वगैरह जो जहाँ पे वहाँ पे एड्रेस मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट करानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप नहीं कराते तो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपको टाइम देगा, विदिन अ टाइम, उसी टाइम में आपको करना, अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारा चीज़ें इस बार जो है, ठीक है, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन है ना आधार कार्ड में जो आपका जो वहीं से बैकएंड से डेटा उठा लेगा, कुछ ही डेटा आपको फिल करना होगा, है ना। तो इस लेकर के एनटीए जो ना थोड़ी सी चीज़ों को फेयर बनाने के लिए, डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है, तो इस लेकर के ये कदम उठा रहा है, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये भी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो मैं सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर सही ठीक ठाक रहा तो करियर प्लेटफॉर्म की तरफ से अगर हम एनालिसिस किए हैं, ठीक है, करियर प्लेटफॉर्म जेई एनालिसिस हमारे जो चैनल है, इस मतलब हमारे तरफ से अगर एनालिसिस देखा जाए, अगर ठीक ठाक रहा तो मेरा अनुमान है कि कब से कब तक आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए, ठीक है। अगर डिले ज़्यादा नहीं हुआ तो देखिए नोटिस आपका ना रिलीज होने की जो मेरे तरफ से जो संभावना है, ठीक है, ये 23 से लेकर 27 अक्टूबर तक का एक्सपेक्टेड डेट है, इसके बीच में नोटिस आने की संभावना है, उम्मीद है कि इसके बीच में आ जाएगा आपका, जैसा कि एनटीए ने अभी दिया था, जो 19 तारीख को डेट नोटिस आई थी उसके अकॉर्डिंग। फॉर्म जो है ना ओपन हो जाएगा, आपको देखिएगा जैसे नोटिस आएगा तो 27 से लेकर 31 अक्टूबर, 27 से 31 अक्टूबर तक फॉर्म आ सकता है। और एग्जाम सीटी का जो है ना स्लिप जो है आपको दिसंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ठीक ठाक रहा तो जो जैसा कि अभी डेट दिया है उसके अकॉर्डिंग बोला है कि अब अक्टूबर के लास्ट तक जो है हम डेट शीट निकाल देंगे, ठीक है, मतलब फॉर्म भरने का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। तो आप वेबसाइट पे टच में रहिए, ठीक है, मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है जनवरी में आपका आएगा, ठीक है। और एग्जाम डेट जो है ना जैसे 21 से लेकर 30 तक है, तो इसी के बीच में होगा, जैसे मुझे जहां तक लगता है 24 से लेकर के 30 तक जो है ना आपका एग्जाम होगा, 24 से 30 जनवरी तक एग्जाम शुरू होगा, 21 तो नहीं हो पाएगा, 24 से पहले नहीं हो पाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो फॉर्म डिले है लेकिन एग्जाम नहीं, ध्यान रखिएगा, फॉर्म डिले है लेकिन एग्जाम डिले नहीं है, आपको तैयारी अपना करते रहिए। शेड्यूल अभी भी पॉसिबल है, ये जो शेड्यूल है ना ये भी संभव है कि इस शेड्यूल पे काम हो सकता है आपका, ठीक है। तो जैसा कि एनटीए अगर मान ली कुछ आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो स्टूडेंट क्या करे, अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए अभी, ठीक है। आप कभी भी फॉर्म है उससे मतलब रख रखिए, एग्जाम फॉर्म आएगा भरा जाएगा, ठीक है, अपना तैयारी में आपको मतलब बरकरार रखिए, पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए आप फटाफट और देते रहिए, ठीक है। एनटीए की ऑफिशियली वेबसाइट डेली चेक करें, अगर आप नहीं भी चेक करेंगे तो हमारे चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, हम हमेशा अपडेट करेंगे आपको, जैसे कुछ आता तुरंत अपडेट देंगे आपको, ठीक है। और फेक न्यूज से बचे, जो कई सारे न्यूज अगर चलते रहता है ना वो सब न्यूज को मत ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसे ही होते हैं न्यूज सब आते रहते हैं। ऑफिशियली अपडेट जो है ना आते ही तुरंत अप्लाई करें, ठीक है, और आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना फाइनल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो एनटीए जल्द ही नोटिस जारी करेगा, एक्सपेक्टेड विंडो जो है ना 27 से लेकर 27 के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो स्मार्ट बने और पैनिक नहीं रहना है आपको। चलते हम जो है ना बच्चों हम इस पे साइट पे लेकर चलते हैं आपको, जहाँ पे एनटीए ने एक नोटिस दिया था एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है। तो देखिए एनटीए के अगर आप साइट पर जाते हैं, ठीक है, तो एनटीए का मैं आप साइट खोलता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो इस साइट पे आप देखिएगा एग्जामिनेशन में जाइए, ठीक है, ज्वाइंट इंट्रेंस जेई का देखिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एडवाइजरी जो है ना, एडवाइजरी फॉर जेई मेंस 2026 के लिए अगर बात करें तो यही एडवाइजरी आया था, ठीक है।
मैं थोड़ी सी साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। देखो 19 अक्टूबर को आया था, जिसमें इसने बता दिया था कि जनवरी जो है ना, पहला सेशन का एग्जाम जो है हम जो है 21 अक्टूबर से 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी 2026 में हम लेंगे। लेकिन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स, यानी इस महीने का लास्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, इसने जैसा कि बताया। और जब बात करें सेशन 2 अप्रैल 2026 में होगा, इसके लिए भी इसने बताया था कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना लास्ट वीक ऑफ क्या होगा, जनवरी में होगा। ठीक है, ऑनवर्ड। लेकिन इसका एग्जाम जो होगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2026 में होगा। ठीक है, बाकी सब जो ना आधार कार्ड वगैरह का अभी बोला है कि अपडेट कर लीजिए, क्योंकि हम उसी से डेटा उठाएंगे। ठीक है, काफी सारी डेटा। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें है ना। ठीक है, और दूसरी बात, ये वेबसाइट ध्यान रखिएगा, jeimens.nta.nic.in जो है। ठीक है, ये वेबसाइट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से है, आपको जो है ना पैनिक नहीं होना है, लेकिन आ जाएगा आप जल्दी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। करियर प्लेटफॉर्म जेई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।